प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने प्रिस्कार क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बारे में चर्चाएं कर रहे थे और हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के मध्य जो प्रताप को बंदी बनाने के संदर्भ में जो योजनाएं प्रस्तुत की जा रही थी, तो महाराणा प्रताप ने ये योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी और अकबर ने इस युद्ध का सेनापति नियुक्त किया था मानसिंह को। और इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध की योजना प्रस्तुत की थी अकबर के दुर्ग में, अकबर का दुर्ग अजमेर में। यहाँ से बात करें तो मानसिंह यहाँ से हल्दी घाटी युद्ध की हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाकर और यह अजमेर से रवाना हो जाता है। अजमेर से रवाना हो जाता है सेना लेकर और अजमेर से यह आ जाता है मांडलगढ़ के पास। मांडलगढ़ की बात करें तो 3 अप्रैल 1576 में 3 अप्रैल 1576 में मांडलगढ़ रवाना हो जाता है। मांडलगढ़ में 2 महीने तक पड़ाव डालता है। अकबर मुगल सेना का मुख्य सेनानायक नियुक्त किया था मानसिंह को और मानसिंह के सहयोग में अन्य शासक आए थे। और इसी के संदर्भ में बात करें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बदायूनी की बात करें तो इसलिए अपने इनका एक संरक्षक करता था जिसका नाम था नकीब खान। इन्होंने नकीब खान से पूछा कि आपके इस युद्ध में भाग लेने की क्या राय है, क्या आप इस युद्ध में भाग लेंगे। तब इसे नकीब खान ने कहा था कि इस युद्ध का सेनापति हिंदू नहीं होता तो इस युद्ध में भाग लेने वाला प्रथम व्यक्ति मैं होता। यानी इस युद्ध का सेनापति अकबर अगर एक हिंदू को नहीं बनाता तो इस युद्ध में भाग लेने वाला प्रथम व्यक्ति होता। ये बदायूनी को कहा था, नकीब खान ने कहा था। इस प्रकार की बात करें तो अकबर की सेना का जो मुख्य सेनापति बनाया गया था, एक हिंदू शासक को बनाया गया था। हिंदू शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ता है और एक राजपूत दूसरे राजपूत यानी एक महाराणा प्रताप राजपूत था और यहाँ मानसिंह भी राजपूत था। एक राजपूत के विरुद्ध सेना का नेतृत्व करता है और यह मांडलगढ़ से यह रवाना हो जाता है। और मांडलगढ़ से रवाना होकर एक गांव पड़ता है जिसका नाम था खमनोर, राजसमंद के पास में पड़ता है, यानी नाथ द्वारा के पास में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मोलेला ग्राम में पड़ाव डालता है। यानी मोलेला ग्राम में पड़ाव डाला था। अपनी सेना के शिविर डाले थे मुगल सेना के। किसने डाले थे? मानसिंह ने। तो मित्रों ध्यान रखना, मानसिंह ने मुगल सेना का पड़ाव कहाँ डाला था? नाथ द्वारा के पास एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मोलेला। और इनकी सेना अजमेर से आकर 2 महीने कहाँ रुकती है? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा पड़ता है। और 3 अप्रैल 1576 में यह मांडलगढ़ पहुँच जाते हैं और फिर नाथ द्वारा के पास वो स्थान है जिसका नाम है मोलेला ग्राम। यहाँ बात करें महाराणा प्रताप की बात करें तो प्रताप ने इस सेना को अपनी सेना को रवाना कर दिया और प्रताप की सेना पड़ाव डालती है लोहसिंग गांव या इसे लोहसील गांव भी बोलते हैं। लोहसिंग गांव में प्रताप की सेना का पड़ाव था। लोहसिंग गांव में प्रताप की सेना का शिविर था और इधर मोलेला गांव राजसमंद में मानसिंह का शिविर था। इस प्रकार दोनों सेनाएं रवाना हो गई एक संघर्ष के लिए और वही संघर्ष इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था हल्दी घाटी के नाम से।
तो हल्दी घाटी के युद्ध की संरचना की बात करें, किस प्रकार का हल्दी घाटी का युद्ध मैदान था और किस तरफ इन दोनों सेनाओं ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी अपनी सेनाओं को दिशा निर्देश दिए थे। तो बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 में इतिहास प्रसिद्ध एक युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध का नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। और एक राजस्थान का इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बात करें तो इनके अनुसार ये युद्ध लड़ा गया था 21 जून 1576 में। तो यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपको मित्रों ध्यान रखना है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था। अगर ये एग्जाम में पूछा जाए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तब हम करेंगे 21 जून 1576। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने 21 जून 1576 लिखा है। बाकी शिलालेखों के अनुसार अमर महाकाव्य, वंशावली, राज्य प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति जैसी प्रशस्तियों में 18 जून 1576 ही बताया गया है। और कई बार हिंदू महीनों के अनुसार भी इनके समय पूछ लिया जाता है कि हल्दी घाटी का, तब बात करें तो इनका समय माना जाता है आषाढ़ बद्धी सप्तमी विक्रम संवत 1633, यानी आषाढ़ बद्धी सप्तमी विक्रम संवत 1633 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था हिंदू महीनों के अनुसार, और उस युद्ध की बात करें तो वो हल्दी घाटी का युद्ध है। यानी हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो 18 जून 1576 में लड़ा गया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 में लड़ा गया था। और हिंदी महीनों के अनुसार बात करें तो आषाढ़ बद्धी विक्रम संवत 1633 आरती तिथि सप्तमी, यानी सप्तमी को आषाढ़ बद्धी सप्तमी विक्रम संवत 1633 में युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो यहाँ इस तरफ एक पहाड़ी थी और यहाँ भी इस तरफ एक पहाड़ी थी, दो पहाड़ियाँ थी। और दो पहाड़ियों की बात करें तो एक तरफ जो सेना होगी और वो सेना होगी मुगल सेना की जो व्यूह रचना, मुगल सेना की व्यूह रचना। और इधर थी मेवाड़ प्रताप, यानी मेवाड़ की सेना की व्यूह रचना। बात करते हैं, यहां एक पहाड़ी पड़ती है, उस पहाड़ी का नाम है खमनोर की, खमनोर। और खमनोर कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? राजसमंद में। और इधर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है गोगुंदा, और गोगुंदा पड़ता है उदयपुर। यानी एक तरफ की पहाड़ी होगी मित्रों, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। खमनोर कहाँ है? राजसमंद में। एक पहाड़ी खमनोर की पहाड़ी है, दूसरी तरफ गोगुंदा की पहाड़ी है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में है। खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ियां, यहाँ गोगुंदा की पहाड़ी पर एक बंधु था जो प्रत्यक्षदर्शी था, और उस प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा बंदा था जिसका नाम था बंदायूनी। यानी बंदायूनी की बात करें तो यह है गोगुंदा की पहाड़ी पर बैठकर इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन कर रहा था, और खमनोर की पहाड़ी पर था, उसका नाम था अबुल फजल। खमनोर की पहाड़ी पर इस बैठकर इस युद्ध का दृश्य देख रहा था, अंकों देखा, वर्णन कर रहा था, और गोगुंदा की पहाड़ी पर बैठकर बंदायूनी इस युद्ध का दृश्य देख रहा था। यहाँ दोनों सेनाएं अपना अपने शिविर में आ जाती है, दोनों सेनाएं
लड़ने का तय समय तय करती है और दोनों सेनाएं एक दूसरे पर आक्रमण करती है। तो बात करें महाराणा प्रताप, यहाँ महाराणा प्रताप की सेना का जो मुख्य भाग था, यानी मुख्य भाग जो केंद्रीय भाग था, और केंद्रीय भाग में थे महाराणा प्रताप, यानी सेना का केंद्रीय भाग और केंद्रीय भाग में तैनात थे प्रताप। प्रताप के साथ में तैनात थे भामाशाह, और भामाशाह का भाई था जिसका नाम था ताराचंद। महाराणा प्रताप, भामाशाह और ताराचंद, इस भाग को बोलते हैं केंद्रीय भाग को बोलते हैं ढोलान, यानी सेना का जो मध्यवर्ती भाग था, मध्यवर्ती भाग को बोलते हैं ढोलान। और ढोलान में थे महाराणा प्रताप, भामाशाह और ताराचंद। सेना की जो अग्रिम पंक्ति होती है, सेना के जो आगे का भाग होता है, आगे के भाग को कहा जाता है हरावल। सेना के अग्रिम भाग को क्या कहा जाता है? हरावल। और हरावल की बात करें तो हरावल का नेतृत्व कर रहे थे प्रताप के पठान सेनापति थे, और पठान सेनापति का नाम था हकीम खां सूरी। इस हकीम खां सूरी की बात करें तो इनसे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे कि प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, और मुस्लिम सेनापति का नाम क्या था? हकीम खां सूरी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की सेना के अग्रिम भाग यानी हरावल का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नाम था हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी के साथ बात करें तो एक बंधु था जिसका नाम था रावत कृष्णदास। रावत कृष्णदास के अलावा था रावत सांगा और भीमसिंह डोडिया, यानी हकीम खां सूरी, रावत कृष्णदास, रावत सांगा, भीमसिंह डोडिया और रामदास, ये प्रताप की सेना के अग्रिम भाग का नेतृत्व कर रहे थे। किनके नेतृत्व में? हकीम खां सूरी। और हकीम खां सूरी किसका नेतृत्व कर रहा था? प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व कर रहा था। इनके अलावा की बात करें तो यहाँ ऊपर की तरफ की बात करें तो यहाँ जो प्रताप की सेना थी, इस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उन सैनिकों की बात करें तो उनमें एक नाम आता है मानसिंह सोनगरा, एक था झाला बिद्दा, या इसे बोलते हैं झाला मन्ना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की बुक में बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 में यहाँ मन्ना लिखा गया है। और एक इतिहासकार डॉक्टर BL पंगडांडिया की बात करें तो वो भी लिखता है झाला मन्ना और झाला बिद्दा को उसने एक ही बताया है, तो झाला बिद्दा और झाला मन्ना थे। और यहाँ थे, उनका नाम था झाला मानसिंह, और एक थे जिनका नाम था झाला चूड़ावत दास। यहाँ थे, उनका नाम था झाला चूड़ावत दास। इस प्रकार यहाँ नेतृत्व कर रहे थे। इस तरफ की बात करें तो सेना का जो पीछे का भाग है, पीछे के भाग को कहा जाता है चंद्रावल। सेना का जो पीछे का भाग है या सेना की जो पीछे की टुकड़ी होती है, उस टुकड़ी को कहा जाता है चंद्रावल। चंद्रावल का नेतृत्व कर रहे थे, एक का नाम था राणा पुंजा, यानी राणा पुंजा भील के नेतृत्व में सेना के पीछे के भाग का नेतृत्व किया जा रहा था। इनके साथ थे अन्य की बात करें तो एक था राम सिंह पुरोहित था, एक था गोपीनाथ था, एक का नाम था जैसा चारण, एक का नाम था केशव
चारण और एक था रामसाय। रामसाय और रामसाय के 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों की बात करें तो एक का नाम था शालिवाहन, एक का नाम था भवानी सिंह और एक का नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ये इस प्रकार की बात करें तो प्रताप की सेना में नेतृत्व कर रहे थे। यानी सेना के पिछले के भाग को कहा जाता है चंद्रावल, सेना के अग्रिम भाग को कहते हैं हरावल। यहाँ इस प्रकार की प्रताप की सेना में प्रमुख सेना नायक थे और प्रताप का मुख्य मुस्लिम सेना नायक था, उसका नाम था हकीम खां सूरी। यहाँ बात करें तो यहाँ मुगल सेना थी और मुगल सेना की बात करें तो मुगल सेना का जो मुख्य सेना नायक था उसका नाम था मानसिंह। मानसिंह और मानसिंह बेटा था, एक हाथी था उसका नाम था मर्दाना। मानसिंह का हाथी था जिसका नाम था मर्दाना, हाथी पर बैठा था। और यहाँ की बात करें तो यहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैयद अहमद खां और दूसरा था उसका नाम था सैयद गयासुद्दीन। सैयद अहमद खां और सैयद गयासुद्दीन नामक 2 बंधु थे जो कि इस तरफ मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और मुगल सेना के हरावल की बात करें तो मुगल सेना के हरावल का जो नेतृत्व कर रहा था, हरावल के नेतृत्व करने वालों की बात करें तो उनमें एक नाम आता है सैयद हासिम खां। सैयद हासिम खां। सैयद हासिम खां की बात करें तो मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व कर रहा था। तो मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व करने वाले बंधु की बात करें तो उस सेना नायक का नाम था सैयद हासिम खां और इनके पक्ष में इनके साथ में थे आसफ खां। मुगल सेना का कमांडर था, उस कमांडर का नाम था आसफ खां। आसफ खां के साथ था जगन्नाथ। ध्यान रखना, एक जगन्नाथ प्रताप की सेना में भी था और एक जगन्नाथ मुगल सेना के में भी शामिल था। इनके अलावा की बात करें तो एक का नाम था मुहम्मद बदसिंह रफ़ी। मोहम्मद बदसिंह रफ़ी भी था। इस प्रकार अग्रिम भाग का नेतृत्व कर रहे थे। और मुगल सेना का जो यानी जो पीछे का भाग था, पीछे के भाग को क्या कहा जाता है चंद्रावल। और मुगल सेना के चंद्रावल का नेतृत्व कर रहा था एक तो था मेहतर खां। एक का नाम क्या था मेहतर खां और मेहतर के पास में साथ में था माधोसिंह कछवाय। कौन था माधोसिंह कछवाय। इनके अलावा था एक का नाम था लूणकरण और इनके अलावा के एक का नाम था जिसका नाम था गाजी खां। इस प्रकार की दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती है और आमने सामने हरावल का नेतृत्व यानी मुगल सेना और इधर महाराणा प्रताप की सेनाएं थी। तो मित्रों, हम लोग जिस युद्ध की बात कर रहे हैं उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 में लड़ा गया था, यानी आषाढ़ बदी सप्तमी विक्रम संवत 1633 में लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था? मुगल सेना और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था मानसिंह, आमेर का मानसिंह कछवाय कर रहा था और आमेर के मानसिंह के साथ में अन्य के राजपूत व अन्य मुगल सेना आई थी, जिनमें बात करें तो एक बंधु था सैयद अहमद खां नाम था, सैयद गयासुद्दीन था और हरावल का नेतृत्व कर रहा था सैयद हासिम खां। कौन कर रहा था? सैयद हासिम खां। दोनों सेनाओं के हरावल का नाम याद रखना है। प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व कर रहा था हकीम खां सूरी और मुगल सेना का हरावल का नेतृत्व कर रहा था सैयद हासिम खां। इनके सहयोग में आसफ खां था। कौन था? आसफ खां। जगन्नाथ था, मोहम्मद बदखसी रफ़ी था
इनके अलावा महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह और जगमाल भी इस सेना में शामिल थे। इनके अलावा की बात करें तो सेना का पीछे का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, चंद्रावल बोलते हैं। और चंद्रावल की बात करें तो इनका नेतृत्व कर रहा था मेहतर खां, इनके सहयोग में माधो सिंह हैं, लोणकरण और गाजी खां। और सेना का केंद्रीय भाग या मध्य भाग बोलते हैं उसे बोलते हैं ढोलान। और ढोलान का नेतृत्व कर रहा था मुगल सेनापति मानसिंह। कौन कर रहा था, मुगल सेना मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में ढोलान यानी केंद्रीय भाग, और यह है मुगल सेनापति था अकबर का। इधर प्रताप की सेना में बात करें तो प्रताप की सेना में महाराणा प्रताप ढोलान में था, इनके सहयोग में भामाशाह था, भामाशाह का भाई ताराचंद था। और प्रताप की सेना के अग्रिम भाग जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हरावल। और हरावल का नेतृत्व कर रहा था पठान सेनापति हकीम खान सूरी। प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, उसका नाम क्या था, हकीम खान सूरी। और इनके सहयोग में रावत कृष्णदास थे, रावत सांगा था, भीम सिंह डोडिया था, रामदास था। और पीछे के भाग को मित्रों क्या कहा जाता है, चंद्रावल, जिनका नेतृत्व राणा पुंजा कर रहा था। कौन कर रहा था, राणा पुंजा कर रहा था। राम सिंह पुरोहित था, गोपीनाथ चारण था, जैसा चारण था, केशव चारण था, रामसाय था। रामसाय के 3 पुत्र थे, शालिवाहन था, भवानी सिंह था, और क्या नाम था, प्रताप सिंह था। और इनके अलावा की बात करें तो एक व्यक्ति और था भीम सिंह, सरदारगढ़ का भीम सिंह था। प्रताप का नाना अखेराज सोनगरा भी इस युद्ध में भाग लेता है। इस प्रकार का जो युद्ध लड़ा गया था जो हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन की बात करें तो अबुल फजल और बदायूनी के द्वारा किया गया था। बदायूनी ने इसे खमनोर या राजसमंद का युद्ध कहा है। उसने इस युद्ध को कहा है गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा नामक की पहाड़ी और खमनोर की नामक पहाड़ियों के मध्य हल्दी रंग की तंग पहाड़ियां थी। हल्दी रंग के तंग पहाड़ियों के कारण इस युद्ध को कहा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। इस प्रकार की दोनों सेनाओं के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध को हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। तो मित्रों, इस युद्ध का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो। और हमारे वीडियो को पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वीडियो को लेकर कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।